हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सत्यनाम राजपूत। अगर आप क्लास 11 से 12th में आ चुके हैं और अब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं एंड आप जेई की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, देन आपके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग शुरू से लेके आखिरी तक, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। एडवांस प्रॉब्लम भी करेंगे। सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा कि आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा देन आप बेसिक प्रॉब्लम्स कर पाएंगे, उसके बाद में आप एडवांस प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। तो अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए तो हम लोग, हाँ, अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन से। रिलेशंस हम क्लास 11th में एक बार पढ़ चुके हैं, आपको अगर याद हो। एक बार याद नहीं तो आप एक बार याद कर लीजिएगा। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, जब हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था रिलेशंस वाला, देन उसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कर लिया था कि क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर। जिसको नहीं आता है प्लीज एक बार जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड रिलेशनशिप, जो रिलेशंस हैं, सॉरी, रिलेशन एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। ये इतना चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये सब पढ़ना है तो आप क्लास 11th में जाइए, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको ये मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 2 में। देन चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब कहां से स्टार्ट करेंगे? रिलेशन से। तो क्या होता है रिलेशंस, रिलेशन के टाइप क्या होते हैं, वो सारा चीज आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलेशन क्या होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार उसको फिर से रिवाइज करते हैं कि रिलेशन होता है एक नॉन एम्प्टी सेट से, सेट ए, मान लो दो आपको नॉन एम्प्टी सेट दिए ए एंड बी। तो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उनका कलेक्शन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसी का सबसेट हमारा होता है आर। सबसेट डिफाइन कैसे? डिफाइन इस तरह से डिराइव होता है कि उसके जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, उसमें एक रिलेशन डिस्क्राइब होता है कि आप इस तरह से ले सकते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कोई ना कोई उनके बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो वो आपका होता है रिलेशन। जो सबसेट होगा वही आपका रिलेशन होता है, किसका? ए क्रॉस बी का। कुछ चीजें जो हमको और भी पता होना चाहिए, क्या होता है डोमोन, डोमेन एंड रेंज, सबसेट, वो सारा चीज एक बार हम और डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस। ठीक है, ये आपका है एरो डायग्राम। तो कोई सेट मान लो ए है और ये बी है। इसमें देखो जो डोमेन क्या होता है, डोमेन वो होता है कि जो मतलब सब हमारा रिलेशन कोई है, ठीक है, आर, कोई रिलेशन हमारा आर है, मान लो ये कोई रिलेशन है, ठीक है ना। उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 1 2 या 2 3 इस टाइप के, ठीक है ना। और 4 5 कुछ भी हो सकता है, आपका रिलेशन किसी भी तरह से डिफाइन हो सकता है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर का पहले एलिमेंट का कलेक्शन होता है, मान लो वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे इस सेट में होगा इस तरह से। तो वो क्या आपका बोलेंगे? उसको उसको बोलेंगे डोमेन। ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट एक बार उसका रिवाइजन करना जरूरी है क्योंकि हमें आने वाले टाइम पे वो काम आएंगे। और ये जो एलिमेंट है वो सामने आपके कहाँ मैप कर रहे हैं ना, वो आपके क्या होगी? रेंज, ठीक है। इसका मतलब रेंज क्या होगी? रेंज देखो, 1 कहाँ पे जा रहा है? 2, 2 कहाँ पे जा रहा है? 3। मतलब ये जो एलिमेंट है ना कहाँ पे मैप कर रहे हैं, वो आपका होगा रेंज। और जो पूरा सेट बी है, पूरा सेट, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं को डोमेन। समझ गए? तो ये आपका हो गया बेसिक्स। और किसी भी तरह से आपका रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है ना। आप उसके लिए रेडी रहिएगा। देखिए, और एक चीज, एक पॉइंट हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो रेंज रहेगा ना वो हमेशा क्या रहेगा? जो रेंज है ना इसकी, रेंज ऑलवेज सबसेट होगा किसका? कोडोमेन का। एक कंडीशन होती है जब ये दोनों बराबर होते हैं, वो हमें आगे पढ़ने को मिलेगा कि कब ये दोनों इक्वल होंगे और कंडीशन क्या होगी उसकी, ठीक है ना। अदरवाइज रेंज हमेशा सबसेट रहेगा किसका? कोडोमेन का, क्योंकि देखो सेट बी है, बी तुम्हारा कोडोमेन है, उसके अंदर ही आपका रेंज आ रहा है। इसका मतलब है कि रेंज हमारा सबसेट होगा कोडोमेन का, ठीक है। तो
जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं कि किस तरह से डिफाइन होगा हमारा रिलेशन। अब जैसे एग्जांपल दिया, देखो क्या उन्होंने रिलेशन ऐसे लिया कि हम ए बी जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है वो कहां से ले रहे हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। उसमें हम ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जो ए लेस देन होगा बी से, मतलब बी बड़ा रहेगा और ए छोटा रहेगा। इस तरह से देखो ये रिलेशन आपका डिफाइन है। हम कुछ भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। मान लो ऐसे हम ए बी ले रहे हैं, सच दैट कहां से ले रहे हैं, ए बी कहां से आएगा, ए बी आपका हमेशा आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से, लेकिन उस पर एक कंडीशन होगा, एक रिलेशन होगा, वो आपका आर में उसको ले जाएगा, ठीक है ना। और वो इसीलिए तो बोलते हैं कि वो सबसेट होगा ऑल द टाइम किसका, ए क्रॉस बी का, आर है ना। तो देखिए हमने बोल दिया कि हम ऐसे एलिमेंट लेंगे या तो वो बराबर हो या इक्वल हो, मतलब ए हमेशा बड़ा रहे या इक्वल रहे बी से, हम ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर लेंगे आर में, कहां से, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं। तो आपको समझ आया ना कि रिलेशन क्या है, और कोडोमेन, रेंज, डोमेन, रिलेशन, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। इसके आगे हम पढ़ेंगे अब टाइप ऑफ रिलेशन। तो कितने टाइप के होते रिलेशन, तो वो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला टाइप है इम्पटी रिलेशन। क्या होता है इम्पटी रिलेशन, देखिए ऐसा रिलेशन ए टू, मतलब एक सेट ए में जिसका जो एलिमेंट है वो रिलेटेड ही ना हो। जब रिलेटेड ही नहीं होगा तो आर में कोई एलिमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो आर क्या हो जाएगा, फाई। फाई का मतलब क्या होता है, इम्पटी, मतलब जो रिलेशन है वो है इम्पटी। वो एक ही कंडीशन में हो सकता है कि उसका कोई भी जो एलिमेंट्स है ना वो रिलेटेड ही ना हो, है ना। इसका मतलब है कि वो रिलेशन डिफाइन ही नहीं होगा। इसका मतलब उसमें एलिमेंट कितना आएगा, जीरो। जीरो भी नहीं, मतलब एक भी एलिमेंट ही नहीं होगा, फाइव होगा। तो वो क्या होगा, आपका इम्पटी रिलेशन, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि आर रिलेशन आर इन सेट ए, इन सेट में एक आर रिलेशन डिफाइन किया है। उसको यूनिवर्सल कब बुलाएंगे, अगर उसका हर एक एलिमेंट रिलेटेड हो एवरी एलिमेंट ऑफ ए के, है ना। यही तो होगा। इसका मतलब क्या बोला है, दैट इज मीन्स आपका आर क्या हो जाएगा, आपका पूरा आर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस है, मतलब पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आपका आर में चला जाएगा, है ना। यही एक कंडीशन है कि जब आर बराबर, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन दोनों बराबर होंगे, वो कब, जब यूनिवर्सल रिलेशन होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो दोनों पॉइंट हमने ऊपर लिखे हैं, मतलब एक इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन का, ये दोनों रिलेशंस क्या बोलते हैं, ये ट्रिवियल रिलेशन है, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशंस, ठीक है ना। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं इन पे। चलिए एक एग्जांपल करना है, ठीक है। ये एग्जांपल को पढ़िए और समझिए क्या बोल रहा है। उन्होंने बोला कोई सेट ए है, उसमें किसका सेट है, ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल, मतलब स्कूल कैसा है, बॉयज स्कूल। सो दैट रिलेशन आर इन ए, एक रिलेशन बनाया गया कैसे, ए कॉमा बी का, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी इज इम्पटी सेट। हमको ये बताना है। अच्छा एक बताइए, स्कूल कैसा है, सेट कैसा है आपका, सेट है ऑल बॉयज, बॉयज स्कूल का है। बच्चे कैसे हैं आपके स्कूल में, बॉयज। बताइए क्या ए रिलेटेड है बी से कि उसका सिस्टर हो, ये कोई चांस है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अगर पूरा स्कूल में बच्चे ही बॉयज हैं, लड़के ही हैं, तो कोई भी स्टूडेंट किसी का सिस्टर नहीं हो सकता, है ना। फैक्ट है ना ये। कैसे होगा, जब कोई लड़की ही नहीं है तो किसी लड़के की बहन कैसे होगा। इसका मतलब है कि आपका आर क्या है, मतलब ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं उनके बीच में, तो आर कैसा हो गया, फाइव। तो क्या बोलेंगे, आर आपका क्या है, इम्पटी सेट। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी करके आ सकते हैं। देन आपके ना क्लियर होने चाहिए सारे एकदम कॉन्सेप्ट, कि डेफिनेशन आपको बेसिक अप्लाई करना आना चाहिए कि क्या होता है इम्पटी, क्या होता है यूनिवर्सल। समझ गए ना, इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको कंफ्यूजन आ सकता है। तो उसके लिए आपको कंफ्यूजन ना आए, आप एकदम प्रॉपर समझिएगा चीजों को। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। एक नोट्स है जो हमें आगे जाके थोड़ा समझना है, काम आने वाला है। देखिए अगर एक चीज हम बोले कि अगर आपको ये चीज बोला गया है, इसका मतलब क्या होगा, इफ बोला गया कि ए कामा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है, वो आपका बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ए रिलेटेड है बी से, और हम उसको डिनोट कैसे करेंगे, वी डिनोट, ये जब डिनोट आएगा ना तब हमको थोड़ा
क्लियरिटी रहेगी कि चीजें हो कैसे रही हैं। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, बस इतना ही बताना था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे। 2 पॉइंट हो गया, अब तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि अगर कोई रिलेशन आर है इन सेट ए, देन अगर मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये सब दिखाना है, इसका कंडीशन क्या है। देखिए पहला, देखिए फर्स्ट पॉइंट, अगर मुझे एक रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा। कोई सेट ए है, उसमें के सारे एलिमेंट, अगर मान लो कोई एलिमेंट ए है, वो कहां पे ए में है, तो ए कॉमा ए भी आपका आर में जाना चाहिए। ये चीज बोला। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मान लो कोई सेट दिया है बंटू, ठीक है ना, उस बंटू, और देन अगर बंटू आपका सेट में है तो 1,1 आर में जाना चाहिए, 2,2 आपका आर में जाना चाहिए। देन हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। परफेक्ट। दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का बोलेंगे, सिमेट्रिक को बोलने के लिए हमको एक ऑर्डर पेयर ले लें रिलेशन से, क्या A1 कमा A2, ये आपका जनरल कोई रैंडम पे ऑर्डर्ड पेयर है ना। तो अगर A1 कमा A2 मैंने आर से लिया, वो आपका इंप्लाइज क्या कर दे कि A2 कमा A1 भी क्या है, आर में। फॉर ऑल A1 कमा A2 कहां से ले रहे हैं, ए से। समझ गया ना। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, देन हम बोल सकते हैं कि हमारा दिया हुआ रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, ध्यान से समझिए, इसका बहुत काम आने वाला यूज। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, A1 कामा A2 हम ये लेके चलेंगे। अगर A1 कामा A2 आपका R से लेंगे और A2 कामा A3 R से लिया, वो आपका इंप्लाई करना चाहिए कि A1 कामा A3 आपका R में होगा। फॉर ऑल A1 कामा A2 कामा A3 कहां से आ रहा है, सेट A से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई किसी भी रिलेशन के लिए, ठीक है ना, तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ओके, अगर ये तीनों किसी भी रिलेशन में एक साथ होल्ड कर रहे हैं तो क्या हो सकता है। चौथा पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, कोई रिलेशन आर है आपके पास इन सेट ए, देन उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे, हम कब बोलेंगे, अगर आर आपका रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए। अगर ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, देन हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है ना। इन चीजों को अच्छे से और अच्छे से क्लियरिटी के लिए हम अब करेंगे इस पे प्रॉब्लम्स, मतलब एग्जांपल्स करेंगे कि ये चीजों को हम कैसे अप्लाई करें एक अलग अलग प्रॉब्लम्स पे। प्रॉब्लम्स का वेराइटी रहेगा, पहले बेसिक प्रॉब्लम करेंगे, फिर हम धीरे धीरे एडवांस तक बढ़ते जाएंगे। देन और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको याद रखिएगा, आपका इस पे एक प्रॉब्लम, लॉन्ग प्रॉब्लम आने वाला है, तो आपको इसको बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते इसको। ठीक है, तो चलिए हम एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं पहले। तो इस एग्जाम्पल को आप पहले क्लियरली अच्छे से पढ़िएगा। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि टू सो रिलेशन आर, आपका सेट के ए दिया है 1 2 3 आपका सेट दिया है, और आर क्या दिया है 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,3, ये आपका रिलेशन दिया गया। ठीक है ना। अब बताइए, इसको बोलना है, हम ये बोल रहे हैं कि आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, बट ना तो ये सिमेट्रिक है ना तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, हमें जो दिया हमने नोट कर लिया, ए दे दिया, आर दिया। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, कोई एलिमेंट हमने लिया जनरल ए, वो ए से आए, और वो क्या दिखा दें कि 1 कामा नहीं ए कामा ए आपका कहाँ आना चाहिए, आर में। अगर ऐसा हो रहा है, देन हम उस रिलेशन को क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ से कि 1, अगर मैंने 1 लिया तो 1 कामा 1 कामा 2,2 है ना। देखो 1 के लिए 1,1, 2 के लिए 2,2, 3 के लिए 3,3। अगर ये मैंने 1 लिया तो 1,1, 2 लिया तो 2,2, तो ये सारे के सारे अपने आर में तो आ तो रहे हैं। इसका मतलब ये, अगर ये चीज हो रहा है, इसका मतलब है कि आर आपका क्या हो गया, इज रिफ्लेक्सिव। तो यहां से रिफ्लेक्सिव तो हमने दिखा दिया, फर्स्ट जॉब डन। दूसरा हमको क्या दिखाना है, सिमेट्री। चलिए अब हमको सिमेट्रिक दिखाना है और ट्रांजिटिव दिखाना है। सिमेट्रिक के लिए देखो, अगर कोई रिलेशन है उसको सिमेट्रिक दिखाना है, उसके लिए क्या है, हम वहां से ऑर्डर्ड पेयर ले लें, कोई A1 कामा A2। अगर वो हम वहां से ले रहे हैं तो उसका A2 कामा A1 भी होना चाहिए। देखिए आप जाके देखिए पीछे आर में, आर देखिए आर में क्या है हमारा, कि आर हमारा क्या है 1। देखो अगर मैं 1 कामा 2 लूं, ठीक है ना, हमारे आर से
क्या लिया 1,2 बिलोंग कर रहा है आपका आर में, ये तो है आर कर रहा है, बट अगर ये आपका आर में है, बट हमको एक चीज और चाहिए, अगर ये चीज है तो आपका ये भी आपका आर में जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये एक साइन किसका है, डज नॉट बिलोंग टू आर, ये हम बहुत पहले बता चुके हैं। अगर आपको सारी चीजें देखनी है तो आप पीछे जाके लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहां से क्या 1,2 तो आ रहा है, लेकिन 2, बना नहीं रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहां से क्लियरली बोल सकते हैं कि आर आपका क्या होगा, इज नॉट सिमेट्रिक, मतलब आपका आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो हो गया कंडीशन। देखो अगर आप किसी चीज को डिस्प्रूव कर रहे हैं देन आपके लिए एक एग्जांपल इनफ है कि आप उस कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर जनरल प्रूफ करना है तो आपको, अगर किसी चीज को प्रूफ करना है सच सही, तो आपको जनरल ही करना पड़ेगा, तो आप एग्जांपल से सिर्फ काउंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमको तीसरा क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखिए अगर आपको, एंड नाउ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हम क्या दिखा सकते हैं, हमारे पास देखो आपको ये कंडीशंस पता रहेंगी तो आप एग्जाम में इजीली निकाल पाएंगे। ट्रांजिटिव में बोलता है कि अगर A1, A2, ठीक है ना, ये आपका आर में है, एंड A2, A3 ये भी आपका आर में, ये हम अगर ये चीज है तो वो आपकी इंप्लाई करनी चाहिए क्या कि A1, A3 भी आपका क्या होगा, आर में होगा, ठीक है। अगर मैंने, हमारे पास आर है, आर में क्या है 1,2 है, हाँ 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, हमने ये ले लिया, एंड 2,3 भी हमारा आर में, आप जाके पीछे देख सकते हैं पिछली स्लाइड पे। बट ये चीजें हैं तो ये इंप्लाई क्या कर रही है कि आपका 1,3 भी कहा जाना चाहिए आर में, लेकिन क्या ऐसा है, जी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है ना, 1,3 हमारा आर में है ही नहीं। देखिए 1,3 है क्या आर में, यहाँ पे देखिए नहीं, इसका मतलब है कि जो आपका दिया हुआ रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है, देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो समझ गए कि आपके एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे बनने वाले हैं, आपके प्रॉब्लम बनेंगे, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा कि वो रिलेशन कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं, अगला एग्जाम्पल। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है कि कोई आपको रिलेशन दिया गया किस तरह से A, B, उसमें कैसे एलिमेंट है, A, B ऐसा है कि 2 डिवाइड्स A-B, अगर हम A-B करें उसको डिवाइड कर रहा है 2, आपको क्या दिखाना है कि अब वो क्या रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, और R कहां पे है, Z पे, मतलब Z क्या इंटीजर्स। अब एक बात है, हाँ यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स का इंटीजर्स का आपका प्रॉपर्टी नहीं पता है आपको, देन आप इसको नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो आपको ना बेसिक भी पता होना चाहिए कि इंटीजर्स का वैल्यू प्रॉपर्टी क्या रहता है। चलिए अगर हम यहां से देखें, अगर मुझे इक्विवेलेंस दिखाना है तो उसके लिए हम क्या दिखाएंगे, हमारे पास 3 कंडीशंस होगा। क्या क्या होगा कि हम पहले उसको रिफ्लेक्सिव दिखाएं, सिमेट्रिक दिखाएं और ट्रांजिटिव दिखाएं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, चलिए सॉल्यूशन देखिए। तो आर आपको दिया गया है A, B, आपको ऐसे हम ऑर्डर पे ले रहे हैं सच दैट कि A-B जब उनका करें तो वो क्या कर रहा है, तो उसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या दिखाना है कि R इज इक्विवेलेंस। इसको दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे कि R इज, पहले तो दिखाएंगे फर्स्ट, क्या दिखाएंगे, फर्स्ट दिखाएंगे कि R जो है आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव अगर दिखाना है, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए मतलब हम A, हमारा R में जाना चाहिए, हमको ये दिखाना है। अब हम इसके लिए क्या, कोई भी फॉर ऑल A Z, मतलब सारे ए के लिए क्या है, कहां से लें, जेड, जेड मतलब हमारे एलिमेंट कहाँ है, जेड से आ रहे हैं ना, इसमें सेट क्या ले रहे हैं हम, जेड। तो वो क्या आना चाहिए आपका, किसमें आना चाहिए, हमारा कंडीशन का ए, तो A-A मतलब यहाँ पे देखो हमारा सारा एलिमेंट कैसा रहेगा, ये सेम जे रहेगा। तो A-A कितना होता है, 0, 0 का क्या, 0 2 से डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड होता है ना। आपके आर में वही एलिमेंट जाएंगे जो डिवाइड हो रहे हैं, जिनका डिफरेंस ले डिवाइड हो रहे हैं। देखो A-A मतलब हम ए, हमने एस फॉर ऑल ए के लिए सारे एलिमेंट ए ले लें, तो A, जैसे हम उसमें करते थे कि अगर मैंने एक लिया कोई एलिमेंट 1, तो 1, 1 आपका कहां जाना चाहिए, आर में चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे ए लिया तो A-A कहां जाना चाहिए, आर में। तो A-A कितना होता है, 0।
क्या जीरो को 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। तो डिवाइड कर रहा है ना, अगर डिवाइड कर रहा है देन हम क्या बोल सकते हैं कि आर आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अगर क्योंकि ये आपका कहां जा रहा है, पूरा आर में जा रहा है, तो यहां से बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। पहला कंडीशन हो गया। दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन हमको दिखाना है, क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे, सिमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर मुझे सिमेट्रिक है दिखाना, तो मतलब ए कामा बी लें आर से और दिखा दें कि बी कामा ए भी, ए कामा बी लेंगे और बी कामा ए दिखा देंगे आर में। अगर एक बात है, इफ ए कामा ए, मतलब ए कामा ए आपका आर में है, सॉरी ए कामा नहीं, ए कामा बी, सॉरी, हम क्या लेंगे ए कामा बी। अगर ए कामा बी हमारा आर में है, इसका मतलब है कि ए माइनस बी क्या करेगा, डिवाइड्स, जो ए कामा बी को है वो 2 से डिवाइड होगा ना, मतलब इस तरह से, है ना। एक बात बताइए, अगर ए कामा बी को हम माइनस कॉमन ले लें तो बी माइनस ए लिख सकते हैं ना। इसको अगर डिवाइड करें 2 से तो हो जाएगा ना, -2 क्या 2 से डिवाइड नहीं करता है, हो जाता है। इसका मतलब अगर बी माइनस ए भी आपका उसके अंदर जा रहा है, तो मतलब बी कामा ए आपका ये वाला सेट बिलोंग करेगा आर में, समझे ना। इसका मतलब क्या, ए कामा बी लेके चले थे और बी, ए कामा बी लेके चले थे आर में और बी कामा ए भी दिखा दिया। इसका मतलब है कि आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, समझ गया ना क्या कंडीशन है कि ए कामा ए लिया आर से, अगर आर में वो है तो ए माइनस बी मतलब डिवाइड करेगा। अगर मैंने वहां से कॉमन ले लिया तो बी माइनस ए भी डिवाइड करेगा। अगर बी माइनस ए डिवाइड कर रहा है मतलब बी कामा ए आपका आर में जा रहा है, तो आर कैसा हो गया, सिमेट्रिक। अब लास्ट क्या बचा, अगर हमको इक्विवेलेंस दिखाना है, लास्ट बचा हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे दिखाएंगे, हम 2 ऑर्डर्ड पेयर लेंगे पहले, कहां से, आर से। ठीक है, अगर ए कामा बी हमको लेना, ए कामा बी अगर वो आर में है तो ए माइनस बी डिवाइड करेगा 2 से, है ना। और बी कामा सी लूं तो वो क्या करेगा, वो भी डिवाइड करेगा, है ना। यहां से इंप्लाई करा, ये कंडीशन किसका, आर का। हमको दिखाना है कि ए कामा सी भी आपको डिवाइड करेगा 2 से, मतलब ए माइनस सी ले, है ना। तो ये अगर हम दिखा देंगे देन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। उसके लिए क्या है देखिए, अगर हम दिखा दें ये कि ए माइनस सी आपका डिवाइड कर रहा है 2, मतलब ए माइनस सी को अगर डिवाइड कर रहा है 2, तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा ना। तो ए माइनस सी को हम कैसे लिखते हैं कि अगर हम ए माइनस बी कर दें, ठीक है ना, और प्लस मतलब बी को जोड़ा और घटा दिया, है ना। ऐसा कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। अब बताइए, इसको एक साथ ले लें, इसको एक साथ ले लें। अब बताइए ऊपर वाली कंडीशन क्या बोल रही, ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है ना 2, इसको भी डिवाइड कर रहा है ना 2। इसका मतलब क्या है, यहां से क्या हो सकते हैं, ऊपर से देखो, ऊपर से अगर ए माइनस बी डिवाइड कर रहा है ना 2 और बी माइनस 2, अगर इन दोनों का सम भी तो भी डिवाइड करेगा ना। इसका मतलब क्या है, ए माइनस सी भी डिवाइड कर रहा है डिविजिबल वे 2 से। तो यहां से क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। हम यहां से बोल सकते हैं कि आर जो है ना आपका कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। डन, ठीक है। अब हम इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और भी प्रॉब्लम्स करेंगे इक्विवेलेंस पे, ठीक है ना। तो चलिए तब तक के लिए, और हाँ उससे पहले आप ये सारा चीज अच्छे से देख पा रहे हैं और आपको समझ आ रहा है ना, देन आप हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।